मैं किसी समाज की प्रोग्रेस इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि यदि महिलाएं संगठित हो जाएं और शिक्षित हो जाएं तो भारतीय समाज को नई दिशा देने में, देश को विकसित करने में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी समाज की उन्नति का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए उस देश की महिलाओं का चहुमुखी विकास होना बहुत ही लाजमी है। डॉक्टर साहब का मानना था कि अगर अपने देश को विश्व के स्तर पर विकास के शिखर पर पहुंचाना है तो देश की समस्त महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमिता आर्या और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में आज मैं चर्चा करने जा रही हूं कि महिलाओं के विकास और महिलाओं के अधिकारों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा है। भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही है। क्या हिंदू कोड बिल भारतीय महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। क्या भारतीय महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आए हैं। क्या ग्रामीण इलाकों में भी भारतीय महिलाएं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से लाभान्वित हुई हैं। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष और योगदान भारतीय महिलाओं को आज भी याद हैं। बाबा साहेब महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देते थे। ये बात आज की भारतीय लड़कियों को और महिलाओं को बेखूबी पता होगा कि स्वतंत्रता से पहले लड़कियों को और महिलाओं को किसी तरह के अधिकार नहीं थे। महिलाओं को संपत्ति, विवाह, सामाजिक सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर कोई अधिकार नहीं थे। घर की चार दीवारी तक ही महिलाएं सीमित थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने के लिए, समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए स्वतंत्रता से पहले भी और आज़ादी के बाद भी कई आंदोलन किए, संघर्ष किए, हजारों महिलाओं के साथ गोष्ठियां की। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही भारतीय महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। बाबा साहेब महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों के पक्षधर थे। स्त्रियों की दयनीय स्थिति को सुधारने के प्रति उनका संघर्ष किसी जुनून से कम नहीं था। महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष और जो प्रयत्न थे वो बेजोड़ हैं, अनलिमिटेड हैं। महिलाओं के कल्याण और प्रोग्रेस के लिए डॉक्टर अंबेडकर के कामों की काफ़ी लंबी लिस्ट है। आइए चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं थे जिनकी वजह से आज महिलाएं हर फील्ड में काम कर रही हैं, आज़ाद हैं, नई सोच है। भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, हवाई जहाज तक चला रही हैं, पुलिस और सेना में ऊंचे पदों पर आसीन हैं, आईएएस और आईपीएस अफसर हैं। मैटरनिटी लीव, नंबर 1 मैटरनिटी लीव। आज महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में ले सकती हैं। 10 नवंबर 1938 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रसव के दौरान महिलाओं की समस्याओं पर जोरदार तरीकों से अपने विचार रखे। 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लाया गया। 1948 में 1948 एम्प्लॉयज स्टेट एक्ट के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की। नंबर 2 लैंगिक समानता। आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं को समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया। अब किसी भी महिला के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 14 और 16 में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। नंबर 3 महिलाओं को समान मताधिकार दिया गया। एडल्ट फ्रेंचाइज। आज हर 18 साल की और 18 साल के ऊपर की लड़की और हर महिला वयस्क वोट डालने का अधिकार रखती है। नंबर 4 हिंदू कोड बिल के द्वारा संवैधानिक स्तर के महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा के भरसक प्रयास किए गए। पति से तलाक, पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार और बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया गया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से ये सारी चीज़ें मिली। इस बिल के, हिंदू कोड बिल के 4 प्रमुख अंग थे। हिंदू विवाह अधिनियम,
हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान किया जो विधि सम्मत हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान हिस्सा मिलेगा, फिर चाहे पुत्री कहीं भी रहती हो, ससुराल में या अपने पिता के घर। हिंदू महिलाओं को हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण का लाभ मिला। अब महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया गया। हिंदू तलाक अधिनियम, पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक देने का अधिकार मिला। अभी तक तो केवल पुरुष जब उनका मन होता था तलाक दे देते थे, लेकिन अब हिंदू समाज में महिलाएं भी शोषित होने पर, पुरुष द्वारा शोषित होने पर अपनी मर्जी से पति से तलाक ले सकती हैं। हिंदू अवैधता और संरक्षक अधिनियम, हिंदू कोड बिल के जरिए इस प्रकार हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का विधिवत सम्मत प्रावधान रखा। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया गया। पुरुषों के बराबर नारियों को भी तलाक का अधिकार दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक उन्नति से महिलाओं की इस काम में मदद मिलेगी। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप हिंदू समाज को एकीकृत करके मजबूत करना होगा। बाबा साहब को हिंदू कोड बिल संसद में पास कराना इतना आसान नहीं था, बहुत ही टेढ़ी खीर था। संसद के अंदर और संसद के बाहर रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के विरोधी स्वर गूंज रहे थे। समाज के सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हो गए थे। आखिरकार बिल पास नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को यह बिल पास न होने का इतना ज़्यादा दुख हुआ, उन्होंने दुखी होकर 27 सितंबर 1951 को अपने मंत्री पद से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाबा साहब के इस्तीफे के बाद महिला संगठनों द्वारा और विदेशों में भी हिंदू कोड बिल के पक्ष में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई और परिणाम स्वरूप 1956 में हिंदू कोड बिल के अधिकांश भागों को संसद में पारित किया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का सपना सन 2005 में तब साकार हुआ जब संयुक्त परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान कानूनी रूप से बराबर का हिस्सेदार माना गया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुत्री विवाहित है या अविवाहित, हर लड़की को लड़के वाले सारे अधिकार मिल गए। अब लड़की चाहे पेरेंट्स के घर पर हो या ससुराल में, चाहे वो कहीं पर भी रहे, संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन होने पर पुत्री को भी पुत्र के बराबर संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की आज़ादी के लिए अथक प्रयास किए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास गवाह है इसका। हिंदू कोड बिल का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है, अन्यथा भारतीय ग्रंथों में, खासकर मनुस्मृति में महिलाओं को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है। उनको शोषित करने और उनको दबाने के लाख प्रयत्न मनुस्मृति में समझाए गए हैं। औरतों को शिक्षा से दूर रखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिला विरोधी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, बाल विवाह, देवदासी जैसी प्रथाओं का घोर विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए शोषण के खिलाफ उस समय आवाज़ उठाई जिसमें भारतीय रूढ़िवादी विचारधारा के चलते विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इन्होंने महिलाओं को रूढ़िवादी सोच से बाहर निकाला। हम सब महिलाएं बाबा साहेब की ऋणी हैं। मेरा मानना है कि आज भी महिलाओं को कानूनी अधिकार मिलने के बावजूद सामाजिक रूढ़ियाँ इनके रास्ते में रुकावटें बनी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी ज़्यादातर औरतें इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। अनभिज्ञता के कारण दमन और शोषण का शिकार हो रही हैं। इसके लिए हम जैसी शिक्षित महिलाओं को अपने आसपास की अनपढ़ और शोषित लड़की और महिलाओं को मौखिक तौर पर महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के प्रति, हिंदू कोड बिल के प्रति जागरूक करना चाहिए। हिंदू कोड बिल के बारे में, उसके लाभों के बारे में बताना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए।
ग्रामीण इलाकों में वोट के अधिकार के अतिरिक्त महिलाएं हिंदू कोड बिल का बहुत कम फ़ायदा ले पा रही हैं। हर माँ, हर पिता का, पेरेंट्स का पहला और मुख्य काम अपनी लड़कियों को शिक्षित करने का होना चाहिए, क्योंकि अशिक्षित लड़कियां शादी के बाद अपने आप को खुद को गुलाम की तरह महसूस करती हैं, ठगा सा महसूस करती हैं। शिक्षित और कामकाजी महिलाओं को अपने खाली समय में अशिक्षित और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को और रूढ़िवादी सोच से ग्रसित पुरुषों को हिंदू कोड बिल जैसे अधिकारों से अवगत कराना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। सुमिता मोटिवेशनल टारगेट।